नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल माँ त्रिपुर बाला सुंदरी एस्ट्रो में स्वागत है। जैसे कि आज का पावन दिन है, गुरु पूर्णिमा है और उसके पावन अवसर पर मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और आपके सभी जनों के गुरुओं को मेरा दंडवत प्रणाम है। अब मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और इसको मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, गुरु पूर्णिमा का चमत्कारी रहस्य, गुरुओं का रहस्य आप यूँ भी कह सकते हैं कि भाई गुरु आदमी क्यों धारण करता है और गुरु की हमारे जीवन में क्या, हमारे जीवन को सफल बनाने में उनका कितना हाथ है। तो जी, आप एक ही शब्द में अगर सुनना चाहें तो अगर हमें अपने जीवन को धन्य करना है तो हमें गुरु धारण करने ही होंगे। अगर हमें अध्यात्म के मार्ग पे आगे चलना है और हमारे जीवन में कल्याण लाना है तो हमें गुरु धारण करना ही चाहिए। अब प्रश्न ये आता है, हम में से मैंने प्राय कई लोगों को देखा है जो मेरे पास आए हैं, उन्होंने गुरु तो धारण किए मगर कुछ समय तक उनका विश्वास अपने गुरु के ऊपर रहा और कुछ समय के बाद उन्होंने ये कह कर के भाई हमारे गुरु पहुँचे हुए संत नहीं थे, हमारे गुरु ढोंगी थे, मतलब गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं करना भी उचित नहीं समझता गुरु नाम के साथ। तो मेरा उन सभी लोगों से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरा उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हम दूसरों में बुराइयां ढूंढने को ना देखें और अपने अंदर बुराई देखें तो हमारा मार्ग आध्यात्म में बहुत आसानी से हम आध्यात्म के मार्ग पर चल सकेंगे। अब मैं इसके लिए एक छोटी सी कथा आप लोगों को सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें गुरु के महत्व के बारे में आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। एक पुराने समय में एक गांव था, उसमें एक सेठानी रहती थी। बहुत ही, सेठ जी के पास बहुत पैसा था तो वो अपने व्यापार के प्रति सचेत रहते थे, तो घर पे टाइम थोड़ा कम दे पाते थे। तो उनकी वाइफ बहुत पैसे वाली थी, सेठानी अच्छे जेवर पहनती थी, तो वहाँ भिक्षा मांगने के लिए एक साधु के रूप में भैरूपिया आता था। काफ़ी टाइम से वो उस गांव में आ रहा था तो सेठानी जी से उसकी बोलचाल भी थी। तो एक दिन सेठानी जी ने उसको पूछा कि महाराज, मेरे को अध्यात्म के, मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को पूजा पाठ में रुचि है, तो मैं भगवान के दर्शन। तो उसने कहा ठीक है बेटा, बना लेना, तेरे को ये चीज़ें मेरे को देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई वो तो साधु के वेश में डोंगी था। तो उसने उसको कहा कि भाई तेरे को ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, फल देना पड़ेगा, 2 महीने का राशन देना पड़ेगा, ऐसे वैसे जो भी वो कह सकता था और उस बेचारी भोली भाली से ले सकता था वो उसने कहा और उसने लिया। कुछ समय व्यतीत हुआ, उसने गुरु मंत्र भी दिया, नॉर्मल जो उसको आता था वो उसने गुरु मंत्र उस सेठानी जी को दिया। सेठानी जी ने भक्तिभाव से गुरु मंत्र किया। उसके भाव में गड़बड़ी थी मगर सेठानी के भाव में गड़बड़ी नहीं थी। सेठानी ने भक्ति भाव से जो उसके गुरु यानी कि उस ढोंगी साधु ने उसको दिया था वो उसको ढंग से किया। कुछ समय व्यतीत हुआ, वापस वो भैरूपिया सेठानी जी के घर आया, भिक्षा मांगी। सेठानी जी ने कहा मैं काफ़ी टाइम से आपके दिए हुए मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ और कर रही हूँ मगर मेरे को भगवान की प्राप्ति या उनके दर्शन नहीं हुए और गुरु में उनकी दर्शन के अभिलाषी हूँ। और ये तो हकीकत बात है कि जब ईश्वर के प्रति प्रेम लगता है या जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, गणेश जी, माता जी, महादेव, विष्णु भगवान, जिसके प्रति भी प्रेम उमड़ता है तो आदमी चाहता है कि उनके दर्शन हों और उनके दर्शन का अलग ही एक आनंद है। उसके बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे, अभी अपनी इसी वीडियो पे रहते हैं। तो उस सेठानी जी ने उनको कहा कि गुरु मैं काफ़ी टाइम से ये माला फेर रही हूँ मगर मेरे को अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए। तो भैरूपिये ने उनको कहा कि भैया दर्शन तो होंगे मगर सेठानी जी ये दर्शन एकांत में होते हैं, क्योंकि भगवान अगर आपको दर्शन देने आएंगे तो दूसरे लोग उनको देख लेंगे तो भगवान
दूसरों को नहीं दिखना चाहते, वो आप ही को दिखना चाहते हैं। तो आप एक दिन ऐसा कीजिएगा, मेरे साथ जंगल चलिएगा और वहाँ पे आप ये माला फेरिएगा और आपको दर्शन होंगे ही होंगे। सेठानी जी को वो कह के निकल गए। सेठानी जी भी काफ़ी समय तक माला फेरती रही। फिर वो भैरूपिया उनके पास आया भिक्षा लेने के लिए, उनके जो गुरु थे। तो सेठानी जी ने कहा चलिए, मैंने सेठ जी से भी कह दिया है कि मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ, आपके साथ चलती हूँ और मैं ये मतलब माला जंगल में फेरूंगी, क्योंकि मेरे को तो प्रभु की दर्शन की आस है। तो वो उनको लेके जंगल में चले गए। जंगल में उनको एक पेड़ पे बांध दिया। तो सेठानी जी ने कहा मेरे को आप पेड़ पे क्यों बांध रहे हैं? तो जो भैरूपिया उनके जो गुरु थे, उन्होंने ये कहा कि भैया अगर मैं तेरे को नहीं बांधूंगा तो कुछ समय बाद आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो आप अपने घर की तरफ निकल जाएंगी, तो माला रह जाएगी, दर्शन रह जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बांध रहा हूँ ताकि आप हटपुर आपको यहीं रहना पड़े और आप दर्शन लेकर ही वापस जाएं। तो सेठानी जी ने कहा ठीक है, बांध दीजिए। बांध दिया और उसके बाद उनको वो वहीं बांध के उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, क्योंकि प्रभु आप ही को दर्शन देंगे, तो यहाँ भीड़ करना ज़रूरी नहीं, और आपके जेवर मैं सारे ले लेता हूँ, जो भी आपके पास बहुमूल्य चीज़ें हैं वो आप मेरे को मेरी पोटली में दे दीजिए, क्योंकि अगर कोई गुंडा वगैरह आया या डाकू आया और उसने आपके बहुमूल्य जेवर देखे तो वो आपके जेवर वगैरह आपसे ले लेगा। तो इसलिए आप मेरे को ये जेवर और ये बहुमूल्य चीज़ें दे दीजिए। तो उन्होंने वो बहुमूल्य और चीज़ें लेकर निकल गया। उसका तो काम हो गया, उसको जो चाहिए था उसने ले लिया। अब सेठानी जी हठपूर्वक वहाँ माला फेरती रही, उनको भूख लगी, प्यास लगी। 4-5 दिन हो गए। सेठानी जी का घर में नियम था कि वो ठाकुर जी की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल जी को वो भोजन वगैरह कराती थी, स्नान कराती थी, बड़े भाव से कराती थी। तो अब जब तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई मेरी वो भक्त कहाँ है जो मेरे को स्नान कराती थी, भोजन कराती थी। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उसको पेड़ से बंधा पाया। तो उन्होंने नारद जी को कहा कि भाई जा और जाके पता करिए क्या हुआ, इसको पेड़ से किसने बांधा, ये तो बहुत भोली स्त्री है, इसके साथ ऐसा किसने किया। नारद जी भगवान का आदेश पाके सीधे उस स्त्री के पास, सेठानी जी के पास जंगल में गए। जाके पूछा नारायण नारायण माता प्रणाम, आपके साथ ये किसने किया और आपको किसने यहाँ बांधा है। तो सेठानी जी ने कहा कि नारद जी को दंडवत प्रणाम है, मेरे गुरु का आशीर्वाद से और उनकी आज्ञा से उन्होंने मेरे को यहाँ बांधा है। उनकी आज्ञा से ही मुझे आज और उनके आशीर्वाद से ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। नारद जी ने अपनी दृष्टि बंद करके देखा तो पता चला वो तो ढोंगी था। तो नारद जी ने उसको बताया कि भैया वो तो ढोंगी है और उसने आपको गलत बांधा है, और वो तो पैसे लेके भाग गया आपके जेवर लेकर। उसका जो उद्देश्य था वो उसने पूरा कर लिया, और अब आपको यहाँ से मैं मुक्त करता हूँ, आप अपने घर जाइए। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को जब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, भगवान विष्णु के दर्शन नहीं होंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और अगर वो ढोंगी होते तो मुझे आज आपके दर्शन नहीं होते। मेरे को तो मेरे गुरु की कृपा से आज भगवान के परम प्रिय नारद जी के दर्शन हुए, जो उनके परम प्रिय भक्त हैं, जो दिन भर उनका नाम स्मरण करते हैं। मैं तो मेरे गुरु आज्ञा का पालन करूंगी, मैं तो यहीं बंधी रहूंगी जब तक मुझको प्रभु के दर्शन नहीं होते। नारद जी ने तुरंत जाकर भगवान श्री हरि को कहा कि प्रभु वहाँ तो ये बात हो गई है, और सेठानी जी तो हठपूर्वक आपके दर्शन के लिए आतुर हैं, और जब तक आप उनको दर्शन नहीं देंगे वो वहाँ से अपने घर नहीं जाएंगी। ये बात सुनकर श्री हरि भी वहाँ पहुँचे। भगवान विष्णु को देखकर सेठानी जी के आंखों से आंसू निकल आए, और सेठानी जी ने कहा कि भैया आज तो मुझको भगवान नारायण के दर्शन हो गए। उसके भाव में वो उसके भाव को वर्णन करना असमर्थ, मतलब अलग सी एक बात है। फिर भी सेठानी ने अपने मन को स्थिर करके भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। श्री हरि ने सेठानी जी को कहा कि माता आपको यहाँ जिसने बांधा है वो कोई गुरु नहीं, वो एक ढोंगी है, एक फरेबी है, एक बहरूपिया है। आप कृपया करके अपने घर को जाएं। सेठानी जी ने कहा प्रभु मैं आपकी ज़िंदगी भर माला फेरती रही, मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, मगर मेरी गुरु की कृपा से
आपके दर्शन हुए हैं और मैं तो उनको अपना गुरु मानती हूँ। और उन्हीं के चमत्कार की वजह से, उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज आपके और नारद जी के मेरे दर्शन हुए हैं। तो मेरे लिए तो वो परम बहुत अच्छे गुरु सिद्ध हुए। ये बात सुनकर भगवान श्री हरि समझ गए कि बगैर अपने गुरु के बात के नहीं मानेगी। उन्होंने नारद जी को आदेश दिया कि जाओ और इसके गुरु को पकड़ के लेकर आओ। उसके गुरु को नारद जी पकड़ के लेकर आए। उसका गुरु डरा हुआ था कि भगवान श्री हरि कौन सा दंड दे देंगे, मगर जैसे ही वो वहाँ आए और भगवान श्री हरि ने उनको कहा कि आप अपनी शिष्या को बोलें कि ये हट त्यागें और आप अपने घर को जाएं। तो उसने बहरूपिये ने सेठानी जी को कहा कि आप ये रस्सी खोल सकती हैं और अब घर मैं खोल देता हूँ और अब आप घर जा सकती हैं। आपको जो उद्देश्य था, आपको जो दर्शन होने थे वो हो गए। करके उसने उनको रस्सी खोली और सेठानी खुशी खुशी अपने अपने घर को चली गई और भगवान भी अपने धाम पधार गए। तो ये छोटी कहानी का अर्थ ये था कि गुरु अगर आपने धारण किया है तो गुरु के ऊपर पूरी आस्था रखें, उनके ऊपर विश्वास रखें, पूरा समर्पण रखें। गुरु जो कह रहा है उसकी बात, उनकी बातों पर निसंदेह होकर उनकी बातों पर ध्यान दें और उनके वचनों पर चलें तो आपका कल्याण ही होगा। ये 100% सत्य बात है। और यही मैं कथा आपको कहना चाहता था कि अगर आपने कोई भी गुरु धारण किए हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं तो अच्छी बात है। और अगर आपने अपने मोहल्ले में, मंदिरों में जो पंडित जी रहते हैं या गुरु बनाए हैं, किसी को भी बनाए हैं, सब गुरु पूजनीय हैं, सब गुरु आदरणीय हैं। आप उनके बारे में कोई गलत धारणा ना रखें और अपने अंदर जो बुराई है उसको दूर करने का प्रयत्न करें, ना कि गुरु के अंदर बुराइयां ढूंढें। बुराइयां आप अपने अंदर ढूंढें और गुरु के मार्गदर्शन से उसको दूर करें और अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ें। गुरु पर अगर आपने संदेह कर दिया या गुरु के आपने अंदर बुराइयां ढूंढने लग गए तो आपको उनकी अच्छाइयां नहीं दिखेंगी, आपका कल्याण नहीं होगा, अपितु आप पाप के भागी होंगे, उल्टा और आपका नुकसान होगा। तो मेरा कहना ये है, आप अपने गुरु के ऊपर पूरी आस्था रखें और आगे से आगे उनके कहे अनुसार चलते जाएं। आपको खुद महसूस होगा कि भक्ति में एक अलग ही आनंद आया है, एक अलग ही स्तर निकला है। कोई भी गुरु बड़ा छोटा नहीं होता। गुरु शब्द के अंदर ही पूरा संसार समाया है। गुरु शब्द के अंदर ही एक चमत्कार है। गुरु शब्द ही एक आशीर्वाद, एक चमत्कार है, एक अमृत है। जिसने इस अमृत को समझ लिया, पा लिया, उसके लीला लहर हो गई। तो आज का वीडियो जो था वो गुरु की महिमा और गुरु के आशीर्वाद और गुरु के रहस्यों के और गुरु के चमत्कारों को लेकर था। इसमें मैंने एक छोटी सी कथा आपको, छोटी सी एक कहानी सुनाई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और अगर मेरे से कोई चूक हुई हो या गुरुओं के प्रति अनादर हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि गुरु शब्द को डिफ़ाइन करना और गुरु शब्द के बारे में कहना छोटा मुँह बड़ी बात हो गई, मगर मुझको लगा कि आज के पावन अवसर पर ये बात मेरे सब्सक्राइबरों के साथ शेयर करनी चाहिए और बतानी चाहिए, क्योंकि मेरे को ये टॉपिक आज के हिसाब से अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। आपको कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।